सूर्यपुर गांव एक ऐसा गांव जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट से होती थी। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू थी और हवाओं में अपनापन घुला हुआ था। इस गांव में लोग अमीर नहीं थे, लेकिन दिल के बहुत धनी थे। यहाँ रिश्ते नाम से नहीं, भरोसे से पहचाने जाते थे। एक दूसरे के सुख दुख में पूरा गांव परिवार बन जाता था। सूर्यपुर में झूठ को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था और धोखा तो ऐसा पाप था जिसे भगवान भी माफ नहीं करते थे। बुजुर्गों की सीख और संस्कारों की डोर से बंधा था ये गांव। लेकिन कहते हैं ना, जहां सच्चाई सबसे मजबूत होती है, वहीं उसकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। यही परीक्षा जल्द ही सूर्यपुर गांव के हर रिश्ते को हिला देने वाली थी। गांव का तालाब। शाम का समय। अनाया और माया साथ बैठी हैं। माया, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी ना? कभी मुझे अकेला तो नहीं छोड़ेगी? पगली है क्या? सांस रहेगी तो दोस्ती भी रहेगी। डर लगता है माया। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। लोग बदल सकते हैं अनाया, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं। तू रोएगी तो मैं हंसाना जानती हूँ, और अगर तू गिरेगी तो तुझे थामना भी। अगर कभी पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई ना, तो याद रखना, माया हमेशा तेरे साथ खड़ी मिलेगी। दोस्ती सिर्फ वादा नहीं होती, वो साथ निभाने का नाम होती है। लेकिन किसे पता था, यही दोस्ती आगे चलकर सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरेगी। घर का आंगन, सुबह की धूप। दादी पद्मा तुलसी को पानी दे रही हैं। अनाया पास खड़ी है। अनाया बेटा, अब बस 7 दिन बचे हैं तेरे विवाह में। घर में खुशियां हैं, तैयारियां हैं, पर तेरे चेहरे पर वो चमक क्यों नहीं दिखती? दादी, खुशी तो है, लेकिन दिल में एक खालीपन सा लग रहा है। खालीपन? शादी तो हर लड़की का सपना होता है। सपना है दादी, पर माया को साथ देखूं बिना ये खुशी अधूरी लगती है। हर खुशी में वो मेरे साथ रही है। अरे पगली, सच्ची दोस्ती कभी दूर नहीं होती। रिश्ते बदलते हैं, पर दिलों की डोर नहीं टूटती। बस दादी, विवाह के बाद भी माया मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी रहे। निश्चिंत रह बेटा, जो रिश्ता सच्चे दिल से जुड़ा हो, उसे कोई रस्म, कोई दूरी नहीं तोड़ सकती। माया मुस्कुरा रही थी, पर आंखों में जहर था। लेकिन आने वाले दिन इन रिश्तों की असली परीक्षा लेने वाले थे। सुबह का समय। गांव की पगडंडी। दूर घना जंगल दिखाई देता है। अनाया, सुना है आज 7वें वन के पास दुर्लभ फूल खिले हैं। ऐसे फूल जो सालों में एक बार ही खिलते हैं। माया, वो जगह तो डरावनी मानी जाती है। कहते हैं वहाँ अजीब सी आवाजें आती हैं। डर के आगे ही तो सुंदरता होती है अनाया। जो लोग डर जाते हैं वो कभी चमत्कार नहीं देख पाते। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो, और दादी को पता चला तो? बस थोड़ी देर जाएंगे। विवाह से पहले ये आखिरी सैर समझ ले। मैं हूँ ना तेरे साथ। ठीक है माया, पर अगर डर लगा तो हमें तुरंत लौट आना होगा। वादा। और जब तू उन फूलों को देखेगी ना, तो सारा डर खुद ही भाग जाएगा। आसमान काला होने लगा। हवा रुक गई। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये रास्ता सिर्फ फूलों तक नहीं, किस्मत के सबसे बड़े मोड़ तक ले जा रहा है। घना जंगल, हल्की धुंध। जमीन पर अजीब चमकते काले फूल खिले हैं। माया, ये फूल, ये इतने काले क्यों हैं? ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखे। क्योंकि इनमें ताकत है अनाया, ऐसी ताकत जो हर किसी को नहीं मिलती। पर दादी कहती थी, जो चीज कुदरत से अलग लगे वो शुभ नहीं होती। कुदरत हर रंग में बोलती है। सफेद शांति है, हरा जीवन, और काला रहस्य और शक्ति का रंग है। माया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। डर मत अनाया, हर अनमोल चीज थोड़ा डर लेकर ही आती है। अगर ये फूल किसी अनहोनी का संकेत हुए तो शायद ये संकेत हमारी जिंदगी बदलने आए हैं। बात तेज चलती है, पत्ते सरसराते हैं। काले फूल सिर्फ जंगल की देन नहीं थे, वो आने वाले तूफान की आहट थे। माया, दादी कहती थी कि ये 7वां वन साधारण जंगल नहीं है। यहाँ आत्माएं कैद हैं, जो सच बोलती हैं पर सब सुन नहीं पाते।
अरे अनाया, तुम भी दादी की पुरानी कहानियों पर विश्वास करती हो? ये सब डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। लेकिन सुनो, हवा की आवाज अलग लग रही है, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। हवा हर जंगल में बहती है, इसमें नई बात क्या है? माया, मेरा मन अजीब सा बेचैन हो रहा है। अगर दादी की बात सच हुई तो? सच? शायद कुछ तो अलग है यहाँ। देखा, ये जंगल हमें सच का आभास करा रहा है। दोनों चुप हो जाती हैं। जंगल की रहस्यमयी खामोशी छा जाती है। माया ने राख हवा में उछाली। राख उड़ते ही हवा सिसकने लगी, जैसे किसी अदृश्य आत्मा ने चीख दबा ली हो। आसपास का जंगल अचानक सन्नाटे में डूब गया। पेड़ों की छायाएं टेढ़ी मेढ़ी होकर हिलने लगी और जमीन के भीतर से धीमी सी गुर्राहट सुनाई देने लगी। चांद धुंधला पड़ गया। माया के तंत्र मंत्र तेज होते गए। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। राख के कण आग जैसे लाल चमकने लगे और हवा में किसी प्राचीन खतरनाक शक्ति की मौजूदगी महसूस होने लगी। अनाया की सांसें थम सी गईं। उसे एहसास हो गया था, यह सिर्फ तंत्र नहीं था, यह किसी सोई हुई भयावह शक्ति को जगाने का आह्वान था। माया, मुझे चक्कर आ रहा है। हवा इतनी भारी क्यों हो गई है? अनाया लड़खड़ाकर 2 कदम आगे बढ़ती है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता। जंगल अचानक शांत हो जाता है। पत्तों की सरसराहट थम जाती है। हवा में अजीब सी पीली चमक फैलने लगती है। अनाया अपने सिर को पकड़ लेती है। माया, मेरे हाथ ये ठंडे क्यों पड़ रहे हैं? उसकी उंगलियों से पीली रोशनी टपकने लगती है, जैसे रगों में कोई जहर दौड़ रहा हो। अनाया, फूल को मत छूना था, मैंने कहा था ना। अनाया की त्वचा धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। उसके पैरों से जड़ें निकलती हैं और जमीन में धंस जाती हैं। माया, मुझे बचा लो, मैं हिल नहीं पा रही। पीली रोशनी तेज हो जाती है। जंगल में गूंजती है अजीब सी फुसफुसाहट, मानो आत्माएं जाग उठी हों। अनाया का शरीर सिकुड़ता है। उसकी आवाज टूटती जाती है और अगले ही पल जहां अनाया खड़ी थी, वहां खिला होता है एक काला फूल, जिससे अब भी हल्की सी चीख हवा में तैर रही है। नहीं, ये श्राप सच था। धीमी हवा चलती है। पेड़ों की पत्तियां अपने आप कांपने लगती हैं। पीली रोशनी अब गहरी हरी होने लगती है। आज मेरी 7 साल की साधना पूरी हुई। माया, ये तुम क्या कह रही हो? ये सब मजाक है ना? माया धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रहीं, काली और चमकती हुई। मजाक नहीं अनाया, तू तो बस एक माध्यम थी। माध्यम? माया, मैं तेरी दोस्त हूँ। दोस्ती? 7वें वन की आत्माएं दोस्ती नहीं, बलिदान मांगती हैं। अब ये वन मेरा है और तू मेरी आखिरी सीढ़ी। तेरी हर खुशी मेरी आंखों में चुभती थी अनाया। जब तू हंसती थी, मुझे लगता था जैसे कोई मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। माया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? हम तो बहनें जैसी थीं। यही तो बात है, तू बिना कुछ किए सब कुछ पा गई। प्यार, सम्मान, उजाला, और मेरे हिस्से में सिर्फ साया आया। साया तुमने खुद चुना माया, अभी भी देर नहीं हुई। देर बहुत पहले हो चुकी है। जिस दिन मैंने बदले की आग जलाई थी, उसी दिन मेरी माया मर चुकी थी। अब ये आग बुझेगी नहीं अनाया, अब सिर्फ राख बचेगी। चाची, अनाया किसी के साथ भाग गई। मैंने उसे रोका था, पर वो मेरी बात ही नहीं मानी। क्या बक रही है तू माया? अनाया ऐसा कर ही नहीं सकती। काश ये झूठ होता चाची, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो जंगल की तरफ गई, किसी आदमी के साथ। भाग गई? इतनी सीधी लड़की, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने पहले ही कहा था, वो माया के साथ ज्यादा घूमती थी। आजकल की लड़कियां भरोसे लायक नहीं रही। नहीं, मेरी अनाया वो ऐसी नहीं है। मैं भी यही मानना चाहती थी चाची, पर सच बहुत कड़वा होता है। उस एक झूठ ने पूरे गांव में आग लगा दी और अनाया की खामोशी को उसकी सबसे बड़ी गलती बना दिया। नहीं, अनाया ऐसा कर ही नहीं सकती।
सब कहते हैं देखा है उसे जंगल की ओर जाते हुए। जिस अनाया को मैं जानता हूं, वो घर की इज्जत है। वो डरपोक नहीं, पर बेवफा भी नहीं। तो फिर वो दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि वो फंस गई होगी। अनाया भागने वालों में से नहीं है। वो आखिरी सांस तक सच का साथ देती है। तो फिर ये बातें कौन फैला रहा है? कोई जो उसे मिटाना चाहता है, क्योंकि सच बोलने वालों से सबको डर लगता है। आरफ पागल हो गया है, दर्द में कुछ भी बोल रहा है। सुन रही है तो जान ले, पूरा गांव तुझे छोड़ दे, पर मैं कभी तेरा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। भीड़ के शोर में आरव अकेला पड़ गया और उसका विश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। ये लड़की झूठ बोल रही है। दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बस सच बता रही हूँ। सच आंखों में उतरता है बेटी, और तेरी आंखों में डर नहीं, चालाकी है। आप बूढ़ी हो गई हैं दादी, आजकल की बातें आपको समझ नहीं आती। बूढ़ी हूँ, अंधी नहीं। झूठ बोलने वाला आवाज ऊंची करता है और सच बोलने वाला आंखों से बोलता है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? बस याद रख, झूठ चाहे जितना ऊंचा उड़े, एक दिन सच की आग में जलता ही है। आरव, मेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। ये लड़की झूठ बोल रही है। दादी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? माया भली है, सीधी है। सीधी नहीं है ये, इसकी परछाई भी मुझसे सच छुपा रही है। जब ये मुस्कुराती है ना, तो हवा ठंडी नहीं, भारी हो जाती है। आपको वहम हो रहा है दादी। पुराने डर अब हर चेहरे में दिखते हैं। वहम? जिस रात ये घर आई थी, उसी रात दीपक अपने आप बुझ गए थे और तुलसी का पत्ता काला पड़ गया था। संयोग हो सकता है। हर बात को अपशकुन मत समझिए। संयोग एक बार होता है आरव, बार बार नहीं। अगर समय रहते सच ना पहचाना, तो ये घर कीमत चुकाएगा। मैं माया पर भरोसा करता हूं दादी, लेकिन आपकी बात भी अनसुनी नहीं कर सकता। बस यही चाहती हूँ बेटा, आंखें खुली रखना, क्योंकि झूठ जितना मीठा हो, अंजाम उतना ही कड़वा होता है। साँझ धीरे धीरे गहराने लगी थी। हवाओं में अजीब सी सिसकियां थी। माया अकेली पगडंडी पर तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसके पैरों की आवाज सूखे पत्तों पर पड़ते ही जंगल जैसे चौंक उठता है। पीछे छाया में छिपी हुई दादी पद्मा आंखें सिकोड़कर माया को देखती है। कुछ तो है, ये लड़की सीधी नहीं है। माया अचानक रुकती है। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा जोर से चलती है, दिए की लौ कांपती है। दादी जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप जाती हैं। उनकी सांसें तेज है, पर आंखों में डर नहीं, शक है। माया पीछे मुड़कर देखती है, पर वहाँ सिर्फ अंधेरा। पर अंधेरे में दो आंखें चमकती है। दादी अब सच के और भी करीब पहुँच चुकी हैं, जहाँ डर, संदेह और सच्चाई की आहट साफ दिखती है। कट टू घना जंगल, चारों तरफ काले धुएं की परत, बीच में जलती हुई आग और उसके चारों ओर बिखरे हुए यंत्र मंत्र। हवा में राख, सीलन और डर की गंध फैली है। अड्डे के बीच में बैठा है कालेश्वर, अपनी आंखों में लाल चमक लिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम। समय कम है, बहुत कम। गुरुदेव, आज 40वां दिन है। अगर आत्मा का बंधन टूट गया तो? अगर 41वां दिन बीत गया, आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। और अगर कोई इसे बचाने की कोशिश करेगा, उसकी आत्मा भी उसी कैद में सड़ जाएगी। उसे रोकने वाला आएगा, मैं जानता हूं, लेकिन वो नहीं जानता कि ये खेल अब मेरे हाथ में है। और अगर वे माया को ढूंढ लें? माया, वो तो मेरी सबसे बड़ी चाल है। उसे ढूंढने आएंगे और खुद फंस जाएंगे। अड्डे की दीवारों से परछाइयां हिलती हैं, जैसे किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल रहे हों। हवा ठंडी पड़ जाती है। आज रात अंतिम तंत्र होगा और फिर कोई भी इस कैद को तोड़ नहीं पाएगा। मेरी पोती, मेरी अनाया, वो अब इंसान नहीं रही,
वो काले फूल में कैद कर दी गई है। क्या मतलब दादी? फूल, ये सब कोई कहानी नहीं हो सकती। काश ये कहानी होती बेटा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। 7वें वन में उसकी आत्मा कैद है। हर रात वो मुझे पुकारती है। अगर वो जिंदा है, कहीं भी है, तो मैं उसे बचाऊंगा दादी। रास्ता आसान नहीं है। जो वहां गया वो वापस नहीं लौटा। चाहे जो हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अनाया को वापस लाना ही होगा। तो फिर समय आ गया है सच का सामना करने का। वैद्य सोमदेव की कुटिया। दिया जल रहा है। बाहर हवा में अजीब सी सरसराहट। ये साधारण श्राप नहीं है। माया ने प्रेम का मुखौटा पहनकर तंत्र रचा है। श्राप तोड़ने के लिए उसी प्रेम को झूठा साबित करना होगा। पर कैसे वैद्य जी? माया तो सबके सामने सच्चे प्रेम का नाटक करती है। अगर हमने कुछ गलत किया तो अनाया हमेशा के लिए खो जाएगी। आरव, याद रख, जहाँ सच्चाई होती है वहाँ झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता। माया का प्रेम दिखावा है और दिखावे की जड़ कमजोर होती है। ठीक कहा पद्मा देवी। माया को उस मोड़ पर लाना होगा जहां उसे अपने प्रेम और अपनी शक्ति में से एक को चुनना पड़े। अगर उसे चुनना पड़ा तो वो शक्ति चुनेगी, प्रेम नहीं। और तभी उसका सच सबके सामने आ जाएगा। यही हमारी योजना है। माया के झूठे प्रेम को उसके ही सामने तोड़ना होगा। सावधान रहना, ये रास्ता खतरनाक है, पर अगर सफल हुए तो श्राप टूट जाएगा। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। योजना तय हो चुकी है। माया और आरव का विवाह तय हो चुका है। पूरा घर उत्सव की रोशनी से जगमगा रहा है, लेकिन उस रोशनी के पीछे छिपा है एक अनकहा डर। आंगन में पीली हल्दी घोली जा रही है। औरतें मंगल गीत गा रही हैं। ढोलक की थाप हवा में गूंज रही है। आरव की माँ मुस्कुराते हुए तैयारियां देखती हैं। दादादी पद्मा एक कोने में खड़ी हैं। उनकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि गहरी चिंता है। माया दुल्हन के वस्त्र आजमाती है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे कोई राज छुपा हो। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा मैंने चाहा था। आरव दूर से माया को देखता है। उसके चेहरे पर प्रेम है, विश्वास है, लेकिन उसे पता नहीं कि इस विवाह के साथ किसी आत्मा की किस्मत भी बन चुकी है। ये सिर्फ विवाह की तैयारी नहीं, ये एक श्राप की आखिरी उल्टी गिनती है। कल सब कुछ मेरा होगा। आरव, ये घर, ये नाम और वो शक्ति भी जिसके लिए मैंने सालों इंतजार किया। जिसे मैंने चाहा, उसने मुझे कमजोर समझा। अब देखना, मेरी जीत पर पूरा गांव झुकेगा। कल कोई माया को नहीं रोकेगा, क्योंकि कल किस्मत भी मेरी होगी। जिसके लिए तू तड़पी, जिस नाम को तू पुकारती रही, वो सब अब मेरी सांसों में कैद है। आज आखिरी रात है। कल सूरज उगेगा तो न तू बचेगी न तेरा सच। तेरा प्रेम मेरी ताकत बनेगा और मैं अमर हो जाऊंगी। कमरे में दीपक जल रहा है। दादी चिंतित बैठी है। आरव भारी मन से खड़ा है। दादी, अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकता। क्या मतलब है आरव? तेरी आवाज कांप क्यों रही है? मैंने ये विवाह माया से प्रेम में नहीं किया। तो फिर क्यों बेटा? मैंने ये विवाह सिर्फ अनाया को बचाने के लिए किया है। तो मेरा शक सही था। अनाया अब भी जिंदा है। तू? हाँ दादी, वो काले फूल में कैद है। अगर मैं माया की बात ना मानता तो अनाया हमेशा के लिए खो जाती। तूने इतना बड़ा बलिदान अकेले कैसे उठा लिया मेरे बच्चे? अगर अनाया को बचाने के लिए मुझे झूठा पति बनना पड़े तो मैं वो भी करूंगा दादी। जैसे ही माया ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, धरती जोर से कांप उठी। हवा उल्टी दिशा में बहने लगी। दीपक अपने आप बुझ गए। काले फूल से तीखी रोशनी फूटी और माया के चारों ओर घेरा बना लिया। नहीं, ये क्या हो रहा है? मंत्र उल्टा कैसे पड़ गया?
मैंने आकाश में गड़गड़ाहट होती है, मंत्र की ध्वनि टूटती बिखरती है और वही शक्ति माया की ओर लौटने लगती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये तंत्र मेरा था। लेकिन तंत्र अब माया के नियंत्रण में नहीं था। अंधकार ने करवट ली और खेल पलट गया। माया ये क्या? ये असंभव है। तंत्र उलट नहीं सकता। ये शक्ति तो माया की थी। माया के पैरों से काली जड़ें फूटने लगती हैं। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। आवाज गले में अटक जाती है। मैं नहीं, ये श्राप उसके लिए था, मुझे छोड़ दो। हाथ धीरे धीरे पंखुड़ियों में बदलने लगते हैं। त्वचा काली पड़ती जाती है। आंखों में भय जम जाता है। माया की चीख अधूरी रह जाती है। शक्ति ने अपना रास्ता बदल लिया। झूठे प्रेम का मूल्य अब तुझे ही चुकाना होगा। एक पल में वो खुद एक काले फूल में बदल चुकी होती है। वन में सन्नाटा छा जाता है। श्राप अब पलट चुका था। आरव, अनाया, ये सच है? तुम वापस आ गई? हाँ आरव, 7वां वन, वो श्राप, वो अंधेरा, सब खत्म हो गया। मैंने कहा था, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। तुम्हारे विश्वास ने ही मुझे इंसान बनाया, वरना मैं हमेशा उस काले फूल में कैद रहती। अब कोई तंत्र, कोई श्राप हमें अलग नहीं कर पाएगा। आज पहली बार मैं आजाद हूँ आरव। 7वें वन की काली हवा थम जाती है। सूरज की किरणें धरती को छूती हैं और श्राप के बाद पहली बार जीवन मुस्कुराता है। मुझे माफ कर दो दादी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने ईर्ष्या में आकर सब कुछ जला डाला, अपना भी दूसरों का भी। माफी शब्दों से नहीं मिलती माया, उसके लिए पश्चाताप और सजा दोनों जरूरी होते हैं। मैं अकेली थी दादी, मुझे लगा प्रेम छीन लूं तो सब ठीक हो जाएगा। प्रेम छीना नहीं जाता बेटी, जो छीना जाए वो श्राप बन जाता है। अब जो सजा दो मंजूर है। तुम्हारी सजा यही है, अपने किए के साथ जीना और हर दिन याद रखना कि ईर्ष्या ने तुम्हें क्या बना दिया। माया का सिर झुक जाता है। आंसू धरती में समा जाते हैं। 7वां वन, जहाँ कभी आत्माओं की चीखें गूंजती थी, आज पहली बार पूर्ण मौन में डूब गया। काली बेलें सूखकर मिट्टी में मिल गईं। रक्त सी लाल आंखों वाले पेड़ अब साधारण वृक्ष बन गए। हवा जो कभी मंत्रों से कांपती थी, अब शीतल सांसों की तरह बहने लगी। धरती ने श्राप का बोझ उतार दिया और वन ने अपना द्वार सदा के लिए बंद कर लिया। अब वहाँ न तंत्र है, न बलि, न कैद आत्माएं, सिर्फ शांति है और एक कथा जो समय के साथ किंवदंती बन जाएगी। अरे देखो, ये तो अनाया है। अनाया जीवित है, वो सच में लौट आई। जिसे हम खो चुका मान बैठे थे, वो हमारे सामने खड़ी है। सच कभी हारता नहीं बेटा, देर होती है पर जीत उसी की होती है। ईर्ष्या और तंत्र ने हमें अंधा कर दिया था, लेकिन प्रेम और विश्वास ने श्राप तोड़ दिया। हमें माफ कर दो अनाया, हमने बिना जाने सच को ठुकरा दिया। अब बीती बातों को जाने दीजिए। आज गांव ने सच को पहचान लिया, यही सबसे बड़ी जीत है। ढोल की धीमी थाप गूंजती है, आंसुओं और मुस्कानों के बीच। सच पूरे गांव के सामने विजयी होता है। विश्वास ही सबसे बड़ा प्रेम है। जब विश्वास टूटता है तो रिश्ते नहीं, आत्माएं टूटती हैं। और धोखा सबसे बड़ा श्राप, वो तंत्र से नहीं, इंसान के मन से जन्म लेता है। हमने अंधेरा देखा, पीड़ा सही, पर विश्वास ने हमें फिर से रोशनी तक पहुंचाया। अब न कोई वन हमें डराएगा, न कोई श्राप हमें बांधेगा। जहाँ विश्वास है, वहीं प्रेम है। सूरज क्षितिज में डूबता है, एक कथा समाप्त होती है और